इंग्लिश ग्रामर में हम डिस्कस कर रहे थे अपना एक टॉपिक नरेशन। और नरेशन में हमारी चली हुई है ये लास्ट टाइप यानी कि टाइप नंबर 7। और जैसे कि टाइप नंबर जो 7 है, ठीक है ना, यदि आपको ये पता करना है कि भाई इसका जो नाम है ना हमने किस नाम से रखा है, तो आप इस टाइप को मिक्स्ड क्वेश्चन बेस्ड या फिर मिसलेनियस के नाम से याद रख सकते हो। ओके, तो कल क्या किया था मैंने, इस टाइप से रिलेटेड क्या था, जो आपके मिक्सअप क्वेश्चन थे ना, जो अभी तक आपने टाइप नंबर 6 तक डिस्कस किए थे, कुछ वो क्वेश्चंस किए थे। इसके अलावा जो आज हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं या फिर जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, उसमें कुछ हो सकते हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, जिनका देखो मैं आपको बताता हूँ मिसलेनियस के बारे में। लगभग जिनका आपका कोई कंसेप्ट नहीं लगता है, जिसमें हम ग्रामर का लगभग कोई रूल नहीं लगा सकते, ठीक है ना, तो हम उस टाइप को बोल सकते हैं कि वो रहेगी आपकी मिसलेनियस में। जबकि मिक्स्ड क्वेश्चन में क्या है, लगभग आपका हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट आपने, जो मैंने आपको अभी बोला है कि भी 6 तक की टाइप में किए हैं, वो लगा करके, ठीक है ना, आप उनको आसानी से चेंज कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना होता है कि भी एग्जाम्पल को देखने के बाद ये मेरा किस टाइप से हो सकता है। जैसे आपको टाइप का पता चल जाता है, आप क्या कर सकते हो, आसानी से उन एग्जाम्पल्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से हम क्या है, इस टाइप के जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं बोलता हूँ, पहली कोशिश क्या करनी है, आपको खुद से करनी है। इसके अलावा जहाँ भी आपसे थोड़ी बहुत यदि मिस्टेक हो जाती है, तो आप यहाँ पे अपना मैच करके देख लेना और उस कंसेप्ट को, ठीक है ना, या उस रूल को आप समझ लेना कि भाई यहाँ ना, कि भाई जहाँ आपसे गलती हुई है वो गलती आप ताकि दोबारा से ना करो। ओके, तो आज के लिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये दिया गया है हमें। मोहन सैड, यहाँ दिया गया हमें मोहन सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। उसके बाद आगे दिया गया हमें टी इज रेडी। क्या दिया गया है, टी इज रेडी। यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब सबसे पहले देखिए भी, अब मुझको नहीं पता है कि भाई जो ये एग्जाम्पल है ना मेरा किस टाइप से हो सकता है। अभी तक जितनी टाइप हमने करी है, मतलब कि टाइप नंबर 6 तक। तो आपको नॉर्मली क्या देखना है, जब मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ तो आप बोलोगे ये मतलब नॉर्मली है, मतलब कि सिंपल ही एग्जाम्पल है मेरे पास में। सिंपल है तो देखो सैड का सैड ही रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के नॉर्मली आपको क्या कर देना है, दैट कर देना है। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी देखनी है कि जो कोमे से पहले मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यहाँ से की सेकंड फॉर्म सेड आई हुई है, और ये यदि सेकंड फॉर्म है मतलब कि पास्ट टेंस रिलेटेड है। और पास्ट टेंस वाला आपका कंसेप्ट क्या था, तो आपको पता होगा, उसमें जो पर्सन है वो चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, जो कि मैंने यही लिख रखा है, इसको इरेज नहीं कराया है। इसके अलावा जो इसका टेंस होगा ना, वो भी इसमें क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके जल्दी से आप इसको किस में चेंज कर दीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो अब कैसे करोगे, देखो मोहन सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के मैंने क्या बोला है, आपका दैट आ जाएगा। इसके अलावा मुझको बताइए जो टी है ये किस कैटेगरी में आ सकती है आपकी। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि आई माई मी, वी अवर अस, इसके अलावा यू यूअर यू, तो ये 9 टोटल आपके वर्ड्स हैं। इनको यदि आप छोड़ दो, जो भी हमारे पास में वर्ड्स बच जाते हैं, जो भी प्रोनाउन बच जाती है, जो चीज़ें बच जाती है, हम मान सकते हैं वो किस कैटेगरी में आ सकती है, हमारी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आती है। और थर्ड पर्सन से रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, उसको आपको चेंज नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं मान सकता हूँ जो टी है ना, ये मेरा किस कैटेगरी में चल जाएगा, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टी का टी, क्योंकि थर्ड पर्सन को हमें नो चेंज यानी कि चेंज नहीं करना होता है, इसलिए टी का टी आ गया। बस एक बात ध्यान रखना, जो कैपिटल टी है उसको आपको क्या कर देना है, स्मॉल टी कर देना है। इसके अलावा क्या था, यदि पास्ट में तो टेंस तो चेंज होगा, या तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इज एम आर, ठीक है ना, उसको चेंज कर करके इसका यूज कर लेते हैं, वोज या वर्क का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी शायद इसके बारे में बताया था, जो टी है ना ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था जब हम अपना जो नाउन का टॉपिक यानी कि जो पार्ट ऑफ जो स्पीच होता है ना, उसी का मतलब कि फर्स्ट पार्ट रहने वाला है आपका, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि जो टी है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो भी आपको वर्ब फिल करनी है तो वो हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो यानी कि वो या वर्ब में से एक लगाना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वो। उसके बाद रेडी है,
तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए रेडी और बाद में लगा देना फुल स्टॉप। बस ऐसे करके नॉर्मली हमें इस एग्जाम्पल को चेंज करना था। अभी जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो पहले खुद से चेंज करके देखिए, उसके बाद अपना मैच कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया गया हमें सी सेड टू द ब्रदर, क्या दिया गया है, सी सेड टू द ब्रदर, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमाज आपका यहाँ स्टार्ट हो जाता है, और आगे दिया गया है डू यू लाइक चॉकलेट, क्या दिया गया है, डू यू लाइक चॉकलेट। अब यहाँ पे देखो डू क्या होती है, आप बोलोगे डू हो या डज हो, डिड हो, एज आ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। तो यानी कि हम यहाँ क्या लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इसमें को किसमें क्लोज कर लेंगे, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर इसको आपको क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। अब देखो आप इस चीज़ को कैसे चेंज करोगे, ठीक है ना। तो इसकी जो स्पेलिंग है आप ये ठीक कर लेना, यहाँ के नहीं आएगा, आपका सी रहेगा, ठीक है ना, चॉकलेट। अब देखो कैसे चेंज करते हैं हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मेरा एग्जाम्पल है किस टाइप से हो सकता है। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क बेस्ड टाइप से तुरंत उसके कंसेप्ट के माइंड में आने चाहिए। तो कंसेप्ट क्या थे कि एक तो सैड हो या सैड टू हो या टोल्ड, मतलब कुछ भी दे रखा हो, तो क्वेश्चन मार्क बेस्ड में हम क्या करते हैं, इनको हटा करके इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे तो आस्क्ड आ जाएगा, एक तो बात ही होगी। दूसरा हम ये देखते हैं कि भी कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करें। देखो क्वेश्चन मार्क बेस्ड में हमेशा याद रखिएगा दैट तो आपको लगाना नहीं है किसी भी हालत में। इसके अलावा यहाँ देखो या तो आपका इफ आ सकता है या फिर वेदर आ सकता है, तो दोनों में से एक आना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या है, ये चीज़ देखनी होती है, यदि ये क्वेश्चन मार्क किसी हेल्पिंग वर्ब को लगा करके बनाया गया है तो इफ या वेदर में से आप एक का यूज कर सकते हो। लेकिन यदि क्वेश्चन मार्क आपका WH फैमिली लगा के बनाया गया होता है, WH फैमिली का तो आप सभी को पता होगा, मैंने टाइप में आपको अच्छे से समझा रखा है, थोड़ा हमें बता भी देता हूँ। WH फैमिली में जैसे कि WH से जैसे कि वेहर हो गया, आपका हु हो गया, वट हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया, इसके अलावा हाउ हो गया, ऐसे करके। यदि उससे क्या था, ये हमारा क्वेश्चन मार्क में बनाया होता तो हमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के किसी का भी यूज नहीं करना था, न तो आपको डेट लगाना था, ना ही इफ, ना ही आपको वेदर का यूज करना था, ना ही अदर कोई कंजंक्शन है उसका यहाँ पे यूज करना है आपको। तो मुझको यहाँ पता चल चुका है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब से लगा है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के इफ या वेदर में से हम लगा सकते हैं। अब देखो जल्दी से चेंज कैसे करना है, सी आ जाएगा, जो सेड टू है किस में चेंज हो जाएगा, आपका आस्क्ड में, उसके बाद दा, फिर लिखेंगे हम ब्रदर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा के मैं यूज कर लेता हूँ इफ का। अभी आप आगे आपको क्या करना है, देखो एक मिनट के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को भूल जाइए। अब ना आपको यहाँ इस यू को देखना है, तो मुझको बताइए यू कौन सा पर्सन होता है। तो आप बोलोगे यू, यू और यू, ये तीन वर्ड्स होते हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और सेकंड पर्सन का कंसेप्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसको हम देखते हैं कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलोगे द ब्रदर, यानी कि जो ये यू है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, द ब्रदर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन हम यहाँ द ब्रदर तो नहीं लिख सकते हैं, द ब्रदर से रिलेटेड जो प्रोनाउन है वो लिखा जाता है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो ये यू दिया गया है ना, मेरा फर्स्ट नंबर का यू है या फिर ये लास्ट नंबर का यू है। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, अपनी मैन वर्ब को चेक कर लेते हैं। मैन वर्ब का मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब को चेक करते हैं। तो अभी यहाँ देखिएगा आप ध्यान से, तो यहाँ क्या दिया गया है, लाइक, जिसकी सेकंड फॉर्म लाइक, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाइक्ड हो जाती है, यानी कि हम डी वगैरह ऐड कर लेते हैं इसकी लास्ट में। तो यानी कि यहाँ तक मुझको ये पता चल चुका है कि लाइक क्या है, मेरी मैन वर्ब है। और जो मैन वर्ब से पहले यू आता है कौन से नंबर का कहलाता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा, यदि प्रीवियस टाइप आपने अच्छे से कर रखी है तो आप बोलोगे फर्स्ट नंबर का। यदि यू इस मैन वर्ब के बाद में होता तो हम क्या बोलते, ये आपका लास्ट नंबर का यू होता। तो इतना मुझको पता चल चुका है, ये फर्स्ट नंबर का यू है और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। तो यू के लिए मतलब कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज होना है। ऑब्जेक्ट था आपका द ब्रदर, तो ब्रदर के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, तो आप बोलोगे ब्रदर के लिए जो हम प्रोनाउन है वो ही का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का है। तो जैसे कि ही के भी तीन केसेस बनते हैं, ही, हिज, हिम, तो हमें क्या करना है उस रिस्पेक्ट में भी ही का ही रखना है, क्योंकि ही भी अपने आप में फर्स्ट होता है। तो ऐसे ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट रखना। यदि ये मतलब कि लास्ट हो जाता है तो इसको भी हमने कहीं ना कहीं जाके लास्ट करना पड़ता। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, जो ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना, क्योंकि कैसा भी एग्जाम्पल है आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर,
हर एक एग्जाम्पल को हमें क्या करना होता है, सिंपल बनाना होता है। तो सिंपल बनाने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इस डू को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे किसका यूज करूँ, तो यहाँ पे यूज कर लेना अपनी मैन वर्ब का। और कंसेप्ट क्या है, टेबल आपने अच्छे से रिवाइज करी होगी। तो पहली वाली वीडियो है मैंने ना आपको उसमें ही बता रखा है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको चेंज किया जाता है सेकंड फॉर्म में, सेकंड है तो उसको किस में चेंज कर लेते हैं हम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, तो आप बोलोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये बन जाएगा आपका लाइक्ड। उसके बाद चॉकलेट को यहाँ लिख के तो आप बाद में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा देना। तो बस ऐसे करके आपको क्या करना था, ये एग्जाम्पल चेंज कर लेना है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो इसको जल्दी से चेंज करके देखिए, उसके बाद अपना मैच करके देखिए। इसमें देखो क्या दिया गया है, ही सैड, इसमें दिया गया है हमें ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और आगे दिया गया है हमें ओपन द डोर। क्या दिया गया है, ओपन द डोर, या फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो सबसे पहले देखिए किस टाइप से हो सकता है हमारा, ठीक है ना। तो यदि मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो यहाँ क्या लिखा गया है, ओपन। ओपन क्या होती है, अपने आप में एक मैन वर्ब या फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म ओपन और थर्ड फॉर्म भी ओपन होती है। यानी कि मैंने यहाँ पे पहचान लिया कि ओपन मेरी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो भी सेंटेंस होगा किससे स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट विद वर्ब, वर्ब से स्टार्ट हो जाए तो वो किस टाइप में चला जाता है, तो आप बोलोगे इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप के अंदर चला जाता है। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत आपके माइंड में आ जाने चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो ये सैड है, ठीक है ना, यहाँ इसकी सेंस को समझ करके सैड की जगह हम रिक्वेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं, सैड की जगह एडवाइज्ड का यूज़ कर सकते हैं, सैड की जगह रिक्वेस्टेड का इसका आस्क का यूज कर सकते हैं, सैड की जगह ऑर्डर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, सैड की जगह हम बेग्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सेंस को समझने के बाद इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम किसका यूज करते थे, तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं। इसके अलावा यदि कोई पर्सन वगैरह आगे दिया होता है इसमें, तो उसको अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो मैंने यहाँ लिख रखा है आप चेंज कर लेते हो उस चीज़ को। अब देखो कैसे चेंज करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो यहाँ ही आ गया। अब मैं इसको समझता हूँ कि भाई सेट की जगह मुझको कौन सा सूटेबल वर्ड यहाँ लिखना चाहिए। यहाँ ओपन द डोर है, तो यहाँ ना दो सेंस निकल सकती है। एक तो सेंस क्या है कि मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, भाई जो ये डोर है ना इसको ओपन करिए जाके, ठीक है। सेकंड क्या है, मैं नॉर्मली किसी से कह भी सकता हूँ, ठीक है ना, इस डोर को ना ओपन कर दीजिए। तो जो भी सेंस है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं ना, तो आप वहाँ से देख लेना। ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों चीज़ें दे देगा, कुछ ना कुछ चीज़ आपको यूनिक मिलेगी, जिसके कारण क्या एक चीज़ गलत हो जाती है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती है जो कि क्या है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होती है। तो आपको वहाँ से पहचान करके जो सूटेबल वर्ड है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होता है, ठीक है ना, उसको देख करके। तो यहाँ सेड था, तो मैं यहाँ पे किसका यूज़ कर लेता हूँ, या तो आस्क का यूज़ कर लेता हूँ। यदि आप ऑर्डर्ड का करना चाहते हो तो आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते थे इधर। तो यहाँ आस्क्ड आ गया। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हम टू, उसके बाद किसका यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ओनली। इसके अलावा एस या ई एस भी नहीं ऐड होना चाहिए। आप गलती से कभी क्या है, ओपन के साथ में एस या ई एस ऐड कर दो, या गलती से सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दो, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ओपन आप में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको सेम लिख के द डोर, और बाद में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, तो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। पहले खुद की ट्राई होनी चाहिए आपकी, उसके बाद अपना यहाँ पे मैच करके देख लेना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, शिवम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद दिया गया हमें वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। क्या दिया गया है, वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस। तो फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। देखिए बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ पे आपको जरूर से ध्यान रखना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसके पर्सन के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि भाई इसको कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको चेंज करके देखिए वीडियो को पॉज करने के बाद, और जैसे मैं यहाँ पे चेंज करा देता हूँ तो आप अपना मैच करके देखिए इधर। ओके,
तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई जो ये एग्जाम्पल है ना मैं किस टाइप से हो सकता है। देखो एग्जाम्पल सिंपल दिया गया है, सेंस मुझको किसकी आ रही है, पास्ट की आ रही है, से की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो पास्ट में हम क्या करते हैं, तो जब इस टाइप का एग्जाम्पल दिया जाता है तो नॉर्मली यदि सैड है तो सैड ही रखते हैं, यदि ये सैड टू होता तो टोल्ड कर लेते थे, ठीक है। इसके अलावा कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के नॉर्मली दैट का, और इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सन भी चेंज होते हैं और जो आपका टेंस है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बस जल्दी से इनका यूज करिए। तो अब देखो कैसे चेंज करोगे आप, सीओम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ सैड आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट। अभी मुझको बताइए वी कौन सा पर्सन होता है, तो आप बोलोगे आई माई मी वी आवर अस। तो ये सभी जो 6 वर्ड हैं मेरे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में जाते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। और सब्जेक्ट इसमें देखते हैं हम, कोमे से पहले जो हमें रिपोर्टिंग वर्ब दी हुई होती है, यानी कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, यानी कि यहाँ क्या दिया गया है, शिवम। लेकिन क्या मैं इधर नाम लिखूंगा किसी का, तो आपको यहाँ ना किसी का नाम नहीं लिखना है, कभी आप गलती से इधर शिवम लिख दो। तो नाम से रिलेटेड जो प्रोनाउन है ना उसका यूज करना है। तो नाम से रिलेटेड वैसे तो प्रोनाउन क्या आएगा शिवम के लिए, आप बोलोगे ही आ जाएगा। यदि कोई गर्ल होती तो यहाँ पे सी आ जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था इस एग्जाम्पल को चेंज करने से पहले, जो वी है ना ये आपका प्लूरल की कैटेगरी में जाता है। तो थर्ड पर्सन के लिए आना तो ही चाहिए था, लेकिन यदि ये प्लूरल है ना तो आपको थर्ड पर्सन में जो प्लूरल कैटेगरी में आता है उसी प्रोनाउन को देखना है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल की कैटेगरी में क्या रहेगा आपका, आप बोलोगे दे आ जाएगा, ठीक है ना। गलती से आपको यहाँ ही नहीं लिख देना, क्योंकि ये प्लूरल है, होना इसके अकॉर्डिंग चेंज है। बस ये इतना बता देगा कि हमें थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, लेकिन थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है उसको वहाँ लिखना है, ओके। इसके अलावा जो आपका टेंस है उसको हमें चेंज करना होता है। यदि हो इज एम आर तो इसको हम किस में लेके जाते हैं, तो आप बोलोगे वोज या वर में लेके जाते हैं। अभी यहाँ देखिए दे है, और दे क्या होता है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, तो आप बोलोगे वोज या वर में से हम यूज करते हैं वर्क। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, और बाद में आप क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। बस क्या था, थोड़ा समझने वाला ये कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्या है इतना अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ ऐसी चीज़ें नोट करनी है तो आप कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है मैं इसको इरेज करके आपको ऊपर समझा देता हूँ, ताकि क्या है सभी चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, he said comma inverted comma start let us go out for a walk। क्या दिया गया है, let us go out for a, यहाँ पे वॉक दिया गया है, उसके बाद लगाया गया है यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है इन्वर्टेड कोमास के अंदर, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एग्जाम्पल दिया गया है मेरा किस टाइप से हो सकता है। देखो यदि हम नॉर्मली देखें तो ये हमारा वैसे किसी टाइप से नहीं बन रहा है, ठीक है। जितने भी आपने टाइप को समझा होगा या फिर किया होगा तो उनको देखते हुए, ठीक है ना, आप यहाँ देखोगे कि भाई ये जो एग्जाम्पल है एक्चुअली मेरा किसी भी टाइप से नहीं बन रहा है। तो यानी कि मैं मान सकता हूँ जो ये क्वेश्चन हो गया आपका मिसलेनियस में चला जाता है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, देखो कुछ कंसेप्ट को यहाँ पे समझ लेना है। वो कंसेप्ट देखो आपके क्या रहने वाले हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ, जिन कंसेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ, जो सैड है, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में सैड को किस में चेंज कर देना है, सजेस्टेड के अंदर चेंज करना है। एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी है। और जो आपको ये लेट अस दिया गया है तो लेट अस को किस में चेंज कर लेना है, वी शुड के अंदर चेंज कर लेना है। किस में चेंज करोगे, लेट अस को वी शुड के अंदर चेंज कर लोगे। यानी कि जो अस है किससे बनता है, वी आवर अस। मैं थोड़ा याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। तो अस के लिए वी आ गया, जो लेट के लिए कहीं ना कहीं आप शुड को याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो चेंज कैसे करना है, मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ ही का ही आ गया, जो सेड था तो सेड के लिए मैंने क्या बोला,
आप सजेस्टेड का यूज कर सकते हो इधर। तो सजेस्टेड हो गया। और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के नॉर्मली आपको किसका यूज करना है, इधर दैट का ही यूज करना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो लेट अस दिया गया है, मैंने क्या बोला, इसको किस में चेंज कर लेना आप, वी शुड के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ गो आ जाएगा, आउट फॉर ए वॉक, और बाद में क्या लगा देना आप, फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, थोड़े से कंसेप्ट को समझ करके, कुछ चीज़ों को याद रख करके हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल्स को भी आसानी से चेंज कर लेंगे। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा भी, जहाँ जरूरत आपको पड़ती है, कभी कुछ नई चीज़ आ जाती है, तो साथ के साथ में, ठीक है ना, उन चीज़ों को नोट करते रहना। ये कि या फिर 2 या 3 बार आप जब उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको, मतलब कि जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से ये याद रहेंगी। ठीक है, और ना ही आप कभी भी क्या है, अपने एग्जाम के अंदर इन चीज़ों को लेके कभी गलती करके आओगे। ओके, तो अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ, तो पहले आपको खुद समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, द ओल्ड मैन सेड, हमें क्या दिया गया है, द ओल्ड, द की बजाय इसको बोलिए दी ओल्ड मैन सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और आगे दिया गया है अलास, क्या दिया गया है, अलास, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिया गया है। उसके बाद माई ओनली सन इज डेड, क्या लिखा गया है, माई ओनली सन इज डेड। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा के इसको क्लोज कर दिया गया है, किसके अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। तो सीधी सी बात है, पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, हम चेक करते हैं कि जो एग्जाम्पल दिया गया है मेरा किस टाइप से हो सकता है। तो नॉर्मली यहाँ किसका साइन लगाया गया है, आप सभी को पता होगा ये साइन किसका होता है, तो आप बोलोगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, तो किस टाइप में चला जाता है, एक्सक्लेमेटरी टाइप में चला जाता है। तो तुरंत ही क्या है, उस टाइप से रिलेटेड जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं आपके माइंड में आ जाने चाहिए। और मैंने क्या बताया था, एक तो वर्ड आपका अल्लास होता है, एक वर्ड होता है ओ। तो हम क्या करते हैं, जो सैड या सैड टू जो भी दे के रखता है, उसको किस में चेंज कर लेते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सोरो के अंदर, इस वर्ड को देख करके किस में चेंज करते हैं, सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सोरो के अंदर चेंज कर लेते हैं। सिर्फ ये इतना बता देगा आपको कि भाई ये सैड किस में चेंज होगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पर्सन क्या इन चीज़ों को चेंज कर लेना, अकॉर्डिंग टू टेंस, इसके अलावा जो टेंस है वो भी आपको चेंज कर लेना है। रही बात कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या यूज करते हैं, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे दैट लगा देना है। ठीक है, अब देखो आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका द ओल्ड मैन, और जो सैड है ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी विद, एक्सक्लेमेटरी मत लिखिए, आप लिखिए एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोर। ठीक है ना, मैंने क्या बताया, अल्लासिया उड़ रही है, तो आपको क्या कर देना है, जो ये सैड है एक्सक्लेम विद सोरो के अंदर चेंज कर लेना है। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के हमें क्या लगा लेना है, दैट का यूज कर लेना है। अभी आप यहाँ पे आइए, मुझको बताइए माई कौन सा पर्सन होता है। आप बोलोगे माई मेरा फर्स्ट पर्सन होता है, आई माई मी वी अवर अस। तो ये 6 वर्ड्स मैंने आपको कई बार बता दिए ना। तो जो फर्स्ट पर्सन है, कंसेप्ट क्या था आपका फर्स्ट पर्सन का, कि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट किस में देखते हैं हम, कॉमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे दी ओल्ड मैन है, यानी कि जो ये माई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, दी ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या मैं यहाँ से दी ओल्ड मैन लिख दूंगा, नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे, जो दी ओल्ड मैन से रिलेटेड प्रोनाउन है ना उसका यूज करना है। तो जो ओल्ड मैन था किस कैटेगरी में जाता है आपका, यदि प्रोनाउन की बात करें तो आप बोलोगे मैन है तो ही में लेके जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात और समझनी है, जो ये माई है ना ये किस नंबर का होता है, मैं यहाँ आपको साइड में बताता हूँ। देखो आई माई मी, तो कौन से नंबर पे आता है आपका माई, आप बोलोगे सेकंड, यानी कि मिडल वन केस होता है। तो इसके लिए मैंने प्रोनाउन तो पता कर लिया, जो ये द ओल्ड मैन था, प्रोनाउन क्या होता है इसके लिए जो आप यूज कर सकते हो, आप बोलोगे ही। उसके बाद जो अदर 2 वर्ड हम क्या यूज करते हैं, एक होता है हिज और एक लास्ट का हो जाता है इसमें ही।
तो हम उसको बताइए एग्जाम्पल के अंदर मेरा माई था यानी कि मिडल वन केस था, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जो ही का मिडल वन केस है ना उसी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो माई के लिए क्या आ जाएगा आपका, हीज आ जाएगा, क्योंकि यदि ये मिडल वन है तो आपको इस ही का भी क्या करना पड़ेगा, मिडल वन ही करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका ओनली दिया गया है, देन सन। अब यहाँ जाइए, हमें क्या दे दिया गया है, टेंस दे दिया गया है। तो टेंस को किस में चेंज करते हैं, यदि इज एम आर है तो वो या वर में लेके जाते हैं। हिज ओनली सन है, उसका एकमात्र संतान है, एकमात्र पुत्र है। एकमात्र की बात है मतलब कि सिंगुलर सेंस है, तो यानी कि जब हम इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा या वर, लेकिन मुझको यहाँ सेंस किसकी आई है, सिंगुलर, तो हम यहाँ वो लगा देंगे और बाद में डेड था तो डेड लिख के फुल स्टॉप लगा देना। बस आप इसको क्या कर लोगे, कंसेप्ट का पता है तो आसानी से चेंज कर लोगे इस टाइप के एग्जाम्पल्स को। ओके, देन उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो आपको चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, he said